Hey guys, I am Sonali and welcome back to my channel Following the Trend। आज मैं बात करने वाली हूँ मीशो में होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। आजकल मीशो में फ्रॉड्स इतना बढ़ गया है कि लोग शॉपिंग करने से डर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ मैं आपको मीशो के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत बताना ज़रूरी है कि आप ऐसा क्या करें जिससे आप ये सब फ्रॉड से बच सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ये मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है। उसने एक लहंगा ऑर्डर किया था, मैं उसकी पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। वो उसने जो लहंगा ऑर्डर किया था वो 1000 समथिंग का था और उसमें कोई भी रेटिंग वेटिंग नहीं थी। उसे वो लहंगा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने वो ऑर्डर कर दिया। डिलीवरी के एक दिन पहले उसे कॉल आता है डिलीवरी बॉय का, उसके बाद वो पार्सल रिसीव कर लेती है। पार्सल रिसीव करती है तो उसमें उसे एक सड़ा हुआ सैटिन का कपड़ा रिसीव होता है। तो वो उस समय तक नहीं समझ पाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। क्योंकि उसके ऐप पे ये दिखा नहीं रहा था कि प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। उसने वेट किया, अगले दिन फिर एक डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया और वो बोल रहा है कि मैम आपका पार्सल आया है, अब मैं कितने बजे तक आऊँ वगैरह वगैरह। तो उसने बोला कि कल ही तो पार्सल आया था, हम रिसीव किए पर उसमें कुछ निकला नहीं। तो मेरा पेमेंट किया हुआ है, तो क्योंकि हम तो वो पूरा पेमेंट किए हैं, आधा पेमेंट किए नहीं हैं जो आप दोबारा आ रहे हैं डिलीवरी देने के लिए। तो वो बोला नहीं, आपको 1000 रुपये पूरे देने पड़ेंगे क्योंकि आप पेमेंट नहीं हुआ है। तो उस समय वो समझ गई कि ये इसके साथ फ्रॉड हो गया है। तो उसने बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पार्सल रिसीव नहीं करेंगे। उसके बाद उसने कस्टमर केयर में मुझे लगता है 3-4 बार कॉल किया है, पर वो लोग मानना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो लोग वो पार्सल भेजे हैं। वो कहते हैं कि ये मीशो का पार्सल नहीं है, आपने ट्रैकिंग आईडी नहीं चेक की और आपने पार्सल कैसे रिसीव कर लिया वगैरह वगैरह। अगर आपने कभी भी मीशो से शॉपिंग की है तो आपको पता होगा कि उसके पार्सल पे कहीं नहीं लिखा रहता कि वो मीशो से आया है। ये इसकी सबसे माइनस पॉइंट है। अगर आप एक रीसेलर के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए अच्छा है, पर अगर इस तरह का फ्रॉड हो और वो मना कर दे आपको मानने से कि उन्होंने पार्सल भेजा ही नहीं तो आएगा कैसे, तो इस मामले में ये गलत हो जाता है। मैं आपको 3 बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप इस सब फ्रॉड से बच सकते हो अगर आपको मीशो से शॉपिंग करनी है तो। पहला, जब भी आपका पार्सल रिसीव हो आप AWB नंबर, अपना ऑर्डर नंबर और अमाउंट तीनों ज़रूर चेक करें। चाहे डिलीवरी बॉय को कितना भी जल्दी हो, आप उसे रोकें, अच्छे से चेक करें, उसके बाद उसे जाने दें। दूसरी बात, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रेटिंग नहीं हो या कम रेटिंग हो, आप बिल्कुल देख के लीजिए। अगर रेटिंग नहीं है और सेलर नया है तो आपको उससे शॉपिंग नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट आपको कितना भी पसंद क्यों ना आए। और तीसरा, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, आपको फ्रॉड का डर है, तो आप मीशो से शॉपिंग ही मत करिए। आई विश कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।